नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप देख रहे होंगे कि लगातार एनडीए में घमासान मचा हुआ है और सबसे ज़्यादा घमासान नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच मचा है। जो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के नाक के बाल हुआ करते थे, जिस उपेंद्र कुशवाहा के लिए आउट ऑफ वे जाकर नीतीश कुमार ने काम किया, उनको अपना सबसे सगा सबसे करीबी माना, वहीं उपेंद्र कुशवाहा आज नीतीश कुमार को देखना नहीं चाहते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। आखिर क्यों ऐसा हुआ? कभी नीतीश कुमार की छत्रछाया में राजनीति की बारीकियां सीखने वाले उपेंद्र कुशवाहा 2005 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही खुद की राजनीति जमीन तलाशने में लगे हुए हैं। कुशवाहा को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार पार्टी में उन्हें ज़्यादा अहमियत देंगे, लेकिन ललन सिंह की नीतीश से बढ़ती करीबी ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। धीरे धीरे कड़वाहट ऐसी बढ़ी कि राजनीतिक हलकों में चर्चा आम हो गई कि कुशवाहा और नीतीश एक साथ रह ही नहीं सकते। दोनों के रिश्ते में आई दरार कभी खत्म ही नहीं हुई। कुशवाहा बीजेपी के साथ और नीतीश आरजेडी के साथ जुदा राहों पर चल रहे थे, लेकिन 27 जुलाई 2017 को अचानक नीतीश और बीजेपी के बीच की दीवार ढह गई। इसी के साथ नीतीश एनडीए में वापस आए और कुशवाहा के साथ दोस्ती थोप दी गई। लेकिन दोनों के बीच लव हेट रिलेशनशिप का जो इतिहास है वो चलता रहा। ऐसे बिरले ही होता है कि कोई पहली बार विधायक बने और विधानसभा में विरोधी दल का नेता बन जाए। उपेंद्र कुशवाहा को 2004 में ये मौका नीतीश कुमार ने दिया, जब बिहार विधानसभा के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष सुशील मोदी लोकसभा के लिए चुन लिए गए। नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा पर ऐसा भरोसा जगा। इससे पहले कुशवाहा 1994 से 2002 के बीच समता पार्टी के महासचिव भी रहे और नीतीश के साथ खूब निभी उनकी। लेकिन 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का 15 साल से जारी जो विजय अभियान था वो थामने के लिए जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली, उसके बाद दोनों के रिश्ते में दूरियां आनी शुरू हो गई, यानी काफ़ी दूर होने लगे। उपेंद्र कुशवाहा 2005 का विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन नीतीश सरकार में मंत्री पद चाहते थे। नीतीश ने मंत्री बनाने के बदले उन्हें जेडीयू का प्रधान महासचिव बना दिया। उधर ललन सिंह की नज़दीकियां नीतीश कुमार से लगातार बढ़ रही थी। नाराज कुशवाहा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया, हालांकि वह कोई बड़ा राजनीतिक मंच उनके लिए नहीं था। इस बीच 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद अचानक ललन सिंह और नीतीश कुमार में दूरियां बढ़ गईं। ललन सिंह तब लोकसभा में पार्टी के उपनेता थे, जेडीयू ने उन्हें निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई ने उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश के करीब आने का एक और मौका दिया। 2010 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश ने कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया। एक साल बाद 7 दिसंबर 2011 को राज्यसभा में यूपीए सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की अनुमति वाला विधेयक पेश किया। बीजेपी और जेडीयू समेत एनडीए एकमत से इसका विरोध किया, लेकिन कुशवाहा ने यूपीए के पक्ष में वोट कर दिया। फिर क्या था, बात बिगड़ गई। कुशवाहा ने नीतीश कुमार को तानाशाह बता दिया और कहा कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। उन्होंने 9 दिसंबर को पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर दिया और 3 मार्च 2013 को गांधी मैदान में एक नई पार्टी रालोसपा के गठन की घोषणा भी हो गई। इस बीच 2013 में ही ललन सिंह फिर से नीतीश के करीब आ गए और फिलहाल प्रदेश में सरकार में जल संसाधन मंत्री भी हैं। तो ललन सिंह की वजह से उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के रिश्ते में खटास आई है। वैसे नीतीश कुमार के बारे में ये आम चर्चा है और आम मान्यता है कि जिसको जो ज़्यादा करीब रहता है उनके करीब, उससे उनकी ठन जाती है। जिसको ज़्यादा वो तरजीह देते हैं वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और इसके कई उदाहरण हैं। ललन सिंह को सबसे ज़्यादा तरजीह उन्होंने दिया, डिफेक्टो सीएम की तरह देखे जाते थे। ललन सिंह ने उनके खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। फिर आप ज्ञानू को देख लीजिए। ज्ञानू सबसे करीबी होते थे, नीतीश कुमार की छाया माने जाते थे, लेकिन उसी ज्ञानू ने नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ। तो नीतीश कुमार ने जिन नेताओं को आगे बढ़ाया, जिनको ज़्यादा तरजीह दी, उन्हीं नेताओं ने उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी की है। तो ये क्या है, इसका मतलब आप खुद निकालिए। आज बस इतना ही। आगे हम और भी इस तरह से राजनीतिक खबरें लेकर आपके लिए आते रहेंगे। आपका हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, नहीं तो आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे। नमस्कार।